अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वीज़ा के हवाले से और इकामा रिन्यूअल के हवाले से, और भी कुछ बड़ी अपडेट है। तो चलिए फिर बिना देरी किए हम जान लेते हैं सारी अपडेट के बारे में। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है ऑनलाइन रिन्यू हक के हवाले से। जितने भी लोग आर्टिकल कोई से पे भी रहते हैं, यानी कि किसी भी वीज़ा पे रहते हैं, चाहे वह 18 पे, 22 पे या फिर 21 पे, 19 पे, किसी भी वीज़ा पे आप कुवैत के अंदर एंट्री किए हुए हैं, तो अभी तक जो है कुवैत के अंदर जब से कोरोना वायरस का ये सारा कुछ सिस्टम हुआ है शुरू, तब तक लोगों ने जो है अपने ऑनलाइन रिन्यू के लिए जो डाले हैं, 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है अपने वीज़ा को ऑनलाइन रिन्यू के लिए डाल दिया है और उनके कंप्लीटली हो भी चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, 2021 जो है शुरू होने वाला है और आने वाले वक्त में जो कुछ सिस्टम है कुवैत के अंदर अलग तरीके से काम करेंगे और कुछ कानून जो है नए लाए जाएंगे और कुछ अलग अलग तरीके का सिस्टम लाया जाएगा। तो इसी तरीके से जो वर्क वीज़ा है ऑनलाइन रिन्यू किया जाता है, तो उसमें भी बदलाव किया जाएगा। 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आप किसी भी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और उसके बाद में जो है अपना ऑनलाइन वीज़ा रिन्यू करवा सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर किसी भी तरीके से आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, तो आप ज़रूर अपने कफ़िल को या अपनी कंपनी को बोलें और वो आपका तुरंत रिन्यू करवाएंगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है, ये भी काफ़ी बड़ी है, जो कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं और ये जो पूछ रहे हैं कि वही हम किसी भी वाई कंट्री होकर, यानी कि दुबई होकर या किसी अदर कंट्री होकर कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं अभी या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, अभी रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत सरकार ने बनाए हैं, जैसे कि आपको 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा, पीसीआर टेस्ट लेके जाना होगा और वहाँ से जो कराना होगा आपको दूसरी कंट्री से, अपने देश से भी लेके जाना होगा, फिर वहाँ पे भी आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ को, रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होगा और उसके बाद में जो है आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, चाहे आप कोई सी भी वीज़ा पे हों। लेकिन आपका जो है मोबाइल के अंदर मोबाइल आईडी एप्लीकेशन होना चाहिए और दूसरी बात ये है, आपका इकामा जो है वो वैलिड होना चाहिए, किसी भी तरीके से जो है ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर वैलिड इकामा है तो आपको एंट्री बिल्कुल ईज़ी तरीके से मिल जाएगी। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, अभी जो जितने भी लोग वैक्सीन का टीका लगवाना चाहते हैं, तो 44,000 लोगों ने अभी कुवैत के अंदर रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन इसी चीज़ को अगर देखा जाए तो सऊदी अरब के अंदर तो 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जो क्या सऊदी अरब के अंदर टीका लगवाना चाहते हैं। तो बहुत ही कम ही लोगों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरा है। अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो ज़रूर भर सकते हैं और हमारा वो वीडियो जाकर देख सकते हैं किस तरीके से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है खेमे के हवाले से आ रही है। अगर किसी भी तरीके से कहीं पर भी आपने खेमे लगा रखे हैं और आप कुवैत के अंदर रहते हैं, तो अभी कुवैत गवर्नमेंट इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है और किसी भी तरीके से आपका खेमा लगा हुआ है इलीगल तरीके से, जो आपकी ज़मीन नहीं है, तो आपको खेमे हटाने होंगे, नहीं तो कुवैत गवर्नमेंट खुद तोड़ देगी। और अभी जो है इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और इलीगल लोगों पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है कड़ी नज़र रखी जा रही है। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।